अभी आपने जो रेजिडेंशियल पे सब्सिडी की बात करी है सोलर के लिए, तो व्यवसायी भाइयों के लिए इसमें क्या है? इसके लिए चाहे व्यापारी भाई है, आम जनरल व्यक्ति है, कोई भी व्यक्ति है, प्रधानमंत्री जी का मोटो ये है, जो गरीब आदमी है, जो बिल भरने में समर्थ है, उसको सहायता दी जाए। लेकिन मध्यम वर्ग का व्यक्ति 3 किलोवाट तक भी वो कनेक्शन लेगा सोलर का, तो उसको 78,000 रुपये सब्सिडी दी जाएगी। क्योंकि व्यापारी वर्ग है या सामर्थ्य जो लोग हैं वो बिल भर सकते हैं। ये केवल गरीब और मध्यम वर्ग के व्यक्ति को ऊपर उठाने की बात की थी। धन्यवाद। तो साथियों, आज की जो मेरा प्रोफेशनल जो मीट थी उसमें आज के हमारे विशेष तौर से प्रोफेसर, डॉक्टर, एडवोकेट, व्यापारी और हमारे प्रकोष्ठ के जो महिला प्रकोष्ठ था, युवा प्रकोष्ठ था, सभी प्रकोष्ठ के हमारे पदाधिकारी भी थे और लोग भी आए हैं। मैंने सारी बातें आपके सामने एक एक करके कही हैं कि जब 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब कुर्सी संभाली थी तो आर्थिक दृष्टि से देश की हालात बड़ी ख़राब थी। हम 11वें स्थान, पहले 14वें स्थान पर, तो फिर 11वें स्थान पर आए, लेकिन आज आर्थिक दृष्टि से हम 14वें स्थान पर हैं। इसलिए आज हम चाहे व्यापारी वर्ग है, चाहे हमारे खिलाड़ी हैं, किसान वर्ग है, गरीब कल्याण योजनाएं हैं, जैसे कोरोना काल का हम जिक्र करें तो 200 करोड़ लोगों को फ्री वैक्सीन देने का काम किया और हिंदुस्तान की वैक्सीन दूसरे देशों में भेजी। और 81 करोड़ ऐसे गरीब परिवार हैं पूरे देश में जिनको 5 साल फ्री अनाज दिया, 5 साल की फिर गारंटी दी। ऐसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और नायब सैनिक सरकार आज प्रदेश के अंदर हमारे इतना अच्छा काम करे। हमारे किसान जो वर्ग है, क्योंकि किसान अन्नदाता है, किसान खुश है तो पूरा प्रदेश को हमारा खुश है। क्योंकि यदि किसान के पास फसल होगी, मार्केट में आएगी, मार्केट में भी अच्छा काम उठेगा। हम 24 फसलों को आज हम एमएसपी रेट पर खरीद रहे हैं। और जैसे मैंने बताया कि आड़ती हमारे लिए सम्मानित है, और जो एक उनको आड़त थी जो 46 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से मिलती थी, आज बढ़ाकर हमने उसको बढ़ाकर 55 रुपये क्विंटल किया है। इसलिए हर वर्ग में, चाहे शिक्षा में, हमने पूरे प्रदेश के अंदर, जैसे मैंने कहा कि हर 20 किलोमीटर में हमने लड़कियों के लिए हमने गर्ल कॉलेज खोलने का काम किया, जिससे कि हमारी बेटियां आगे बढ़ सके। हमने IIT सेंटर खोले हैं, हमने एम्स खोले हैं, जिसमें 23 की संख्या आज हो चुकी है। हमारे अच्छे डॉक्टर बन सके, अच्छे इंजीनियर बन सके और वेल क्वालिफाइड बच्चे जा करके कोई IAS, IRS, IPS, जिसमें हमारे बच्चे आगे आए। और महिलाओं के लिए जो प्रधानमंत्री ने काम किया, जिस प्रकार से उन्होंने 33% आरक्षण लोकसभा और विधानसभा में दिया है, जो देश बनने के बाद आज तक कोई सरकार उस कानून को पास नहीं कर पाई थी मेजोरिटी में, वो हमने किया है। इसी प्रकार से 50% हमने, चाहे पंचायती राज है या शहरी निकाय है, हम सब में महिलाओं को हमने 50% से भी ज़्यादा हमने आरक्षण दिया है। अब 34 हमारे 35 स्थानों पर नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका के चुनाव हुए, उसमें हम महिलाओं की संख्या देखेंगे तो आप 50% के बजाय 65% महिलाएं चुनकर आई हैं। तो आज हरियाणा प्रदेश के अंदर महिलाएं भी हमारी, उनको पूरा सम्मान है। इसलिए आज की सरकार में जो किसान वर्ग है, व्यापारी वर्ग है, हमारा गरीब व्यक्ति है, आज उन सबको सुविधा मिल रही है। जिस प्रकार से हमने पूरे देश में 4 करोड़ से भी ज़्यादा हमने LPG के गैस कनेक्शन दिए हैं। और हरियाणा में माननीय नायब सैनिक सरकार ने हमने 500 रुपया गैस सिलेंडर के ऊपर छूट देने का काम किया है। हर घर में 11.5 करोड़ पूरे देश में घरों में नल से जल दिया गया है, जिसमें हम चाहते हैं कि शुद्ध पीने के लिए शुद्ध पानी मिले। और इसी प्रकार से हमने हर उस पर हमने काम किया। स्टाम्प ड्यूटी में से कुछ % पंचायतों को देने का प्रावधान किया है। स्टाम्प ड्यूटी में से कुछ % पंचायतों को, हाँ, उसके लिए आज बयान आया है, तो उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने पंचायत मजबूत हो, उसमें हमने 0.5 इस तय करे। हमने पंचायत समिति, ब्लॉक समिति, जिला परिषद को हम देंगे, जिससे मजबूत करें। आपने अच्छा मेरे डिपार्टमेंट की बात कर ली, तो मेरे पास पंचायत डेवलपमेंट और माइनिंग और जियोलॉजी डिपार्टमेंट है। इसलिए पंचायत डिपार्टमेंट ने हमने सबसे पहले फैसला किया कि 6225 पंचायत हरियाणा प्रदेश में है। हमने हर गाँव में हमने अटल ई-लाइब्रेरी हम खोलने जा रहे हैं। उसका फ़ायदा होगा, हमारे बेटियां वहाँ बैठ कर के लाइब्रेरी के अंदर बुक्स पढ़ेंगी, कंपटीशन की तैयारी करेंगी। और हुड्डा सरकार में
86 से उठ करके ऊपर बढ़ करके पूरे सर्व समाज का कल्याण काम किया है। वो इसलिए की है, अब क्या कोई सोच सकता है 14 अप्रैल उनका जन्मदिवस के ऊपर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाने के लिए नायब सैनिक के प्रयासों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हिसार और यमुनानगर में आए। इसलिए उन्होंने उनका नाम इसलिए जोड़ा सम्मान देने के लिए, क्योंकि नायब सैनिक हर हमारे भगवान महर्षि वाल्मीकि है, संत कबीरदास जी हैं, हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती है। हमारे समाज में हमारे जो भी सर्व समाज के जो हमारे पूर्वज हैं, हमारे महान नेता हैं, उन सब की जयंती सरकारी तौर पर मनाने के लिए माननीय मनोहर लाल जी ने फैसला किया था। आज इसी प्रकार से नायब सैनिक भी पूरे प्रदेश को, जैसे अहिला भाई की जयंती कुरुक्षेत्र में मंगाई, हमारे संत रविदास जी महाराज की जयंती हमने पूरे देश में मनाई, नरवाणे में मनाई थी आपके पड़ोस में। इसलिए ऐसे समाज के बाद को सोच सकता है कि अहिला बाई किस समाज से थी, वो पाल समाज से थी। इसी प्रकार से हमारी अहिला बाई के अलावा कितने कैसे हमारे वो हैं संत गुरुओं जिनकी रैलियाँ सम्मान पूरे प्रदेश का करके के नायब सैनिक ने या मनोहर लाल जी ने नहीं किया। तो इसलिए साथियों, तो ये सरकार हम शहीदों का सबका सम्मान करना कितना उचित है सर? तुलना करना, मैं सम्मान का, उन्हें सम्मान के साथ उनका नाम जोड़ा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ किसी व्यक्ति की तुलना नहीं हो सकती, उनके तुलना नहीं हो सकती, व्यक्ति की तुलना नहीं हो सकती, लेकिन सम्मान के साथ नाम जोड़ा जाता है। उन्होंने बाबा साहब का सम्मान करके प्रधानमंत्री को बुलाया, प्रधानमंत्री को बुलाकर उनकी जयंती मनाना कोई छोटा काम नहीं है, और नायब सैनिक के प्रयासों से। मंत्री जी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा है हरियाणा सरकार हर क्षेत्र में फेल साबित हुई है। सबसे पहले कांग्रेस पार्टी ही फेल है। आज वो हरियाणा सरकार की बात करते हैं, 1991 में पहली बार में विधायक बना, 30 साल से ज़्यादा विधायक के तौर पर मैं उसके पिता के साथ भी विधायक रहा, शमशेर के साथ, रणदीप सुरजेवाला के साथ भी विधायक हूँ, उसके बेटे के साथ भी विधायक हूँ, मैं 3 पीढ़ी से उनके साथ विधायक बनता रहा हूँ। मैंने पहली बार ऐसा देखा है हरियाणा प्रदेश में आज तक वो विपक्ष का नेता नहीं बना सके। जब वो विपक्ष का नेता नहीं बना सकते तो पार्टी संगठन है कहाँ? भाजपा की हरियाणा में गैंगवार बढ़ रहा है, लगातार गोलीबारी कर रहे हैं, शराब ठेके डाल रहे हैं, इससे ज़्यादा ऐसे क्राइम करने वाला क्राइम कर जाता है। लेकिन हरियाणा सरकार, नायब सैनिक सरकार, हमारी पुलिस पूरी शक्ति के साथ जो क्राइम करने वाला है उनको ट्रेस करते हैं और उनको दंड दिलाने का कानून जो काम करता है, काम दिलाने का काम करता है। सर कैपिटल में एक बड़ा प्रोजेक्ट सरकार लेकर आई थी मागो गांव में बायोगैस प्लांट, जिससे गौशाला का गोबर और गांव की जो गलियों में गोबर होता है उसका निदान किया जाना था। उसका जो है ऑनलाइन शुरुआत कर दी गई थी, लेकिन अधिकारियों की मनमर्जी के कारण अभी वो ज्यों का त्यों पड़ा है। घरों में कनेक्शन दे दिए, गैस नहीं है पिछले 1 साल से। इसके लिए प्रधानमंत्री जी का विशेष मोटो है, पूरे देश में लगभग 5000 ऐसे बायोगैस प्लांट बनाने की प्रधानमंत्री जी ने स्टेटों को कहा कि हमने भी, क्योंकि जल संसाधन मंत्री दिल्ली में गया था, मेरा डिपार्टमेंट गया था, मैं खुद गया था, हमने भी 100 से ज़्यादा जो हमारी गौशालाएँ हैं हमने उनकी लिस्ट बनाकर प्रोजेक्ट बनाकर भेजा है। हम बायोगैस के प्लांट उनके अंदर बनाएंगे। सर यहाँ पे तो बन चुका है पिछले 1 साल, उसके लिए आपने जिम्मेवारी लगाई है, मैं इसकी इंक्वायरी करके आपको कभी दबाव दे पाऊंगा। मंत्री एक क्वेश्चन, आपने अभी भी बाबा साहब की बात की है, तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर में कुछ अधिवक्ताओं ने बाबा साहब की अम्बेडकर की मूर्ति को लगाने से मना किया, मूर्ति लगने का विरोध किया सर। ऐसे है, जबकि चीफ जस्टिस ने ऑर्डर दे दिया। ऐसे देश का मैं कहता कोई नागरिक ऐसा नहीं होगा जो बाबा साहब को सम्मान करे। ये बताओ, आज पूरा देश बाबा साहब के बनाए गए संविधान के मुताबिक आज देश चल रहा है। पूरा देश हमारे संविधान को मानता है।
जिस व्यक्ति ने संविधान बनाया और देश आज उसके बनाए के मुताबिक संविधान के मुताबिक चल रहा हो, तो कोई व्यक्ति उसका विरोध करे, इंडिविजुअल उनकी अपनी सोच हो सकती है। मैं कहता हूँ देश का कोई व्यक्ति विरोध नहीं करता। गोचरान भूमि खाली करवाने का प्रावधान है। गाँव में गोचरान भूमि खाली हो नहीं, गौचरान भूमि के लिए हमने, मेरे विभाग ने हमने फैसला किया है, किसी गौशाला में 100 गौ हैं या इससे ज़्यादा 500 गौ हैं तो हम उनको 2.5 एकड़ तक ग्राम पंचायत की जमीन चारे के लिए हमने अधिकृत किया है। हम गौशालाओं को पंचायत की तरफ से देंगे। राहुल गांधी कह रहे हैं इस तक संगठन बनाएंगे हम लोग। राहुल गांधी संगठन कहाँ बनाएगा? पूरे देश में पार्लियामेंट के चुनाव से पहले संविधान की कॉपी लेकर घूमगा, संविधान खत्म हो जाएगा, संविधान खत्म हो जाएगा। मैं आपको संविधान के बारे में बताना चाहता हूँ साथियों, जब मैं राज्यसभा में था तो प्रधानमंत्री जी ने एक चिट्ठी पढ़ी थी 27 जून 1961 की, जिसमें उस टाइम के जो प्रधानमंत्री हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उन्हें एक चिट्ठी लिखी थी सभी मुख्यमंत्रियों को। बाबा साहब ने आरक्षण दिया और देश आज़ाद हो चुका है, क्यों न अब आरक्षण को खत्म कर दिया जाए। कांग्रेस के लोगों ने उसको एडिट करके चला दिया। नरेंद्र मोदी जी आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं। धन्यवाद।